पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे। दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहां से लाओगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात काफी दिलजमी से नाते नबी से मात किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया और 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे लाजवाब, सबसे अच्छी शक्ल, सबसे अच्छी सूरत आता फरमाकर दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। इस सिलसिले में मैं क्या कहूँ, कुरान खुद कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छी सी अच्छी शक्ल, अच्छी सी अच्छी सूरत, बेहतर से बेहतर नक्शा में पैदा फरमाया। आज मेरे दोस्तों, जिस जमीन पर हम बैठे हैं, अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई और इस जमीन को पहाड़ से जोड़ दिया। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह, आखिर इस जमीन को पहाड़ से क्यों लगाया? अल्लाह ताला ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, इस जमीन को पहाड़ से मैंने इसलिए जकड़ा ताकि जमीन हरकत करना बंद कर दे, जमीन में मजबूती आ जाए। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? वहदहू ला शरीक ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहे के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है, पहाड़ सीधा होकर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, इस लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। जब आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। पानी का झोंका चलता है तो इसका रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, इस पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला जितनी चीजें बनाई है, जितने मखलूकात को पैदा किया है, उन तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर हमें बनाया, सबसे लाजवाब हमारा नक्शा बनाया। और फिर भी आज इंसान को समझ में नहीं आता, जिस अल्लाह ने अच्छा से अच्छा नक्शा दिया है, जिस अल्लाह ने अच्छी सूरत अता फरमाई है, जिस अल्लाह ने अच्छी सी अच्छी सीरत बना करके दुनिया में भेजा है,
क्या वो इंसान अल्लाह वहदहू ला शरीक का एहसानमंद है? क्या वो इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलने की कोशिश करता है? क्या वो इंसान अल्लाह से खौफ करता है? अगर नहीं करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कैसे बनने का हक रखता है? वो अल्लाह का नबी जो अपनी उम्मत के लिए दर दर की ठोकरें खाता नजर आया, वो अल्लाह का नबी जो ताइफ के मैदान में जिसमें लहू लहान हो चुका है, खून का इतना फुआरा गिर रहा है कि अल्लाह के रसूल के जिस्म अतहर से वो खून निकलते निकलते नालैन पे आकर रुकता है। और अल्लाह के रसूल जब चलना शुरू करते हैं, वो जूते की आहट से फचाफच की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते जो औबाश किस्म के बच्चे आप पर लहूलहान कर रहे हैं, आप पर पत्थर के बरसात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी चाहे होते तो बद्दुआ कर दिया करते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, तुझे पता नहीं अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मैं किसी पर ज़हमत कैसे बन जाऊं, मैं किसी पर किस तरह से उस पर बोझ बन करके खड़ा हो? अल्लाह ताला ने तो रहमत बनाया है। याद रखो, आज अगर ये उम्मत आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन खुदा की कसम नबी पाक का ऐलान है कि आने वाली नस्ल में ज़रूर सुधार होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम अपने कैरेक्टर को देखें, अपने अखलाक को देखें। आज हमारा भाई भाई से रूठा हुआ है, आज हमारा दोस्त दोस्त से भाग रहा है, माँ अपनी बेटी से नफरत कर रही है, बेटा अपने बाप से भाग रहा है। कभी हमने सोचा एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नफरत की नजर से देखता है? क्या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि अगर दुश्मनी हो रही है, उससे मेरी सीरत का चाल चलो, मेरी सीरत अपनाओ, उससे सलाम में पहल करो। जब सलाम करोगे, दुश्मन बड़ा से बड़ा भी झुक जाएगा और सलामती की दुआ देने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद के घर पहुंचे और आप जाकर के सलाम किए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मगर रसूलुल्लाह के पास आवाज नहीं आई। फिर अल्लाह के रसूल ने जोर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साद आहिस्ता जवाब दे रहे हैं, रसूलुल्लाह के पास आवाज नहीं आई। फिर तीसरी बार आका ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद आहिस्ता जवाब दिए। अल्लाह के रसूल वापिस होने लगे। जब हजरत साद देखते हैं कि रसूलुल्लाह वापिस तशरीफ ले जा रहे हैं, वो फौरन घर से निकलते हैं और कहते हैं, या नबी अल्लाह तशरीफ लाइए। आका, आका क्या कह रहे हैं? ए साद, मैं 3 बार सलाम किया और तीनों बार जवाब नहीं आया, मुझे महसूस हुआ कि साद घर में नहीं है। हजरत साद ने क्या जवाब दिया? ए अल्लाह के रसूल, आपने 3 बार सलाम किया है और तीनों बार साद ने जवाब दिया है। तो आका पूछते हैं कि थोड़ी आवाज से क्यों नहीं सलाम किया, सलाम का जवाब दिया? हजरत साद कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा था, भी उसको ये समझ में आ रहा है कि ये मौलवी का सलाम है, हुफाज़ इकराम का सलाम है, किसी आलिम दीन का सलाम है। उससे ये पता नहीं चलता कि आलिम से रूठते हो, नबी पाक से रूठने तक मामला जाएगा। और नबी जब रूठ जाएंगे, अल्लाह रूठ जाएगा। आका फरमाते हैं कि किसी आलिम से सलाम करो, गोया मुझसे सलाम करोगे। किसी आलिम से मुसाफा करो, गोया मुझसे मुसाफा करोगे। किसी आलिम से मुआनका करो, गोया मुझसे मुआनका करोगे। ये सुन्नत नबी खत्म हो रही है और इस वजह से खत्म हो रही है कि हमने अपने अखराजात को कम कर दिया, अल्लाह के रास्ते में देना बंद कर दिया। अल्लाह के रास्ते में आवाज आ रही है, कभी मदारिस वाले आवाज लगा रहे हैं, कभी मकातिब वाले आवाज लगा रहे हैं, लेकिन
हमने सुनना बंद कर दिया और हमारी नजरिया ये है कि हम बिल्डिंगों में कैसे आगे चले जाएं, हम कारोबार में किस तरह आगे हो जाएं, हमारी बिल्डिंगें किस तरह चमकने लगे, गाड़ी घोड़े में हम आगे हैं, कारोबार में हम आगे हैं, बिजनेस और तिजारत में हम आगे हैं। लेकिन ये मुसलमानों, ये सीमांचल के लोगों, क्या हमने सोचा है कि अल्लाह के रसूल की बातों में आगे जा रहे हैं या नहीं, हदीस की बातों में आगे जा रहे हैं या नहीं, कुरान में आगे जा रहे हैं या नहीं? आज अगर ये सोचे होते, खुदा की कसम भाईचारा हमारे पास, माँ बहनों का प्यार हमारे पास, बाप को बेटे से प्यार, माँ को बेटी से प्यार, पड़ोस को पड़ोसियों से प्यार, लेकिन आज हम दरहम बरहम होकर के रह चुके हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जबकि अगर गौर किया जाए तो काफी पीछे हम हैं, लेकिन हालात के एतबार से, बिल्डिंगों के एतबार से, कारोबार के एतबार से, खेती बाड़ी के एतबार से तो माशाअल्लाह आज 1 कट्ठा है, 1 बीघा है, कल की तारीख में 1 बीघे की जमीन हमने खरीद ली, 1 मंजिल से 2 मंजिला बना लिया। ऐ मुसलमानों, मैं समझाना चाहता हूँ, आप कहीं कहीं रास्ते से जाते हैं, आपको कहीं कहीं स्टेशन मिलता है, कहीं कहीं हाल्ट मिलती है। हाल्ट का हाल ये होता है कि उस हाल्ट पर न स्टेशन मास्टर का पता चलता है और न वहाँ टिकट लेने का वक्त मालूम होता है, न वहाँ हरी झंडी का पता चलता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी कभी वक्त पर आई नहीं, लेकिन स्टेशन मास्टर एक बार ऐलान कर रहा है, यात्री कृपया ध्यान दें। अब सारे लोग चौंक गए, या अल्लाह, यहाँ तो कभी ऐलान होता नहीं था, स्टेशन मास्टर को देखा नहीं जाता है, लाइन क्लियर कब हो रही है पता नहीं चलता, लेकिन आज कह रहा है कि यात्री कृपया ध्यान दें। अब जितने पैसेंजर्स थे, जितनी सवारी थी, सब सोचने लगी कि जरा पता तो करो ये मामला क्या है। पता चलता है कि गाड़ी वक्त पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब सारे पैसेंजर्स अपने अपने मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, हार खरीद कर लाते हैं, माला खरीद कर लाते हैं कि आज ड्राइवर बाबू को पहनाया जाएगा, क्योंकि ये पहला ड्राइवर है जो वक्त पर हाल्ट पर गाड़ी खड़ी कर रहा है। अब सब के सब खरीद करके माला लाए, हार लाए। ड्राइवर बाबू ने देखा कि भाई हर आदमी के हाथ में माला है, हार है, आखिर ये किसको पहनाएंगे? ये तो ट्रेन ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है कि इस पर वार्ड कमिश्नर कभी चढ़ा नहीं, मुखिया को कभी देखा नहीं गया, एमएलए एमपी का कभी दर्शन नहीं हुआ। आज मेरी गाड़ी पर चढ़ा कौन है भाई कि इसके गले में हार डाला जाएगा? लेकिन गाड़ी रुकती गई, सारे पैसेंजर ड्राइवर की तरफ बढ़ते गए, ड्राइवर नीचे उतरा, सारे पैसेंजर्स ड्राइवर के गले में हार लगाने लगे, पहनाने लगे। ड्राइवर ने पूछा, अरे भाई पहले ये तो बताओ कि किस खुशी में, किस उमंग में तुम हार डाल रहे हो? ड्राइवर के कहने पर लोगों ने कहा, ये ड्राइवर बाबू आज पहली बार, पहला वक्त है, पहला ड्राइवर आप हैं कि वक्त पर गाड़ी ला रहे हैं, इस खुशी में माला डाला जा रहा है, इस खुशी में हार पहनाया जा रहा है। इतना सुनना था, ड्राइवर माथे पे हाथ रखकर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे ये परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है, आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी रफ्तार से हम चल रहे हैं, लेकिन देखने के एतबार से हम काफी आगे हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की शिकम में हैं, 6 माह के पेट में हैं, बाप का साया उठ गया। उस वक्त अबू लहब जो हुजूर के चचा का नाम है, क्या कहा अपनी लोंडी से, ए सौबिया, इधर आओ, इधर आओ। कहा क्या बात है आका? अरे सुनो, मेरा भाई इंतकाल हो चुका है, मेरी भाभी के पेट में बच्चा है, जब तक बीबी आमना का बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ए लोंडी मेरी खिदमत करने की जरूरत नहीं है, मेरी भाभी की खिदमत कर। एक बार वो देर से आई, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में जन्म ले रहे हैं कि रात तमन्ना करती है, ए अल्लाह इसको रात की अंधेरी में पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं। दिन कहता है, ए अल्लाह इसको दिन के उजाले में पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं। अल्लाह ताला ने दोनों की झंझट को खत्म किया और ऐसे वक्त में सरकार मदीना को पैदा फरमाया कि रात समझती है बच्चा मुझ में है और दिन समझता है बच्चा मुझ में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरत सौबिया आती है तो कहता
कहता है अबू लहब के सौबिया, तुम इतनी लेट क्यों आई, तुझे पता नहीं मैं तेरा आका हूँ, तू मेरा गुलाम है और इतनी ताखीर से आई हो, शर्म नहीं आती? वो सौबिया कहती है मेरे आका, आपने तो कहा था बीबी आमना के घर रहा कर, बीबी आमना की खिदमत किया कर, इसलिए मैं खिदमत पर लगी रही। आज वो बच्चा आ चुका है, इस खुशी में देर हो गई है। कहा कि अच्छा क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। लड़का आया है? कहा हाँ। कैसा? बड़ा लाजवाब है, जो दिखता है वो दिखता रह जाता। कहा अच्छा। जब उसको यकीन हो गया कि ये सच कह रही है तो उसके जिस्म पर यमन की चादर थी। अबू लहब ने अपनी चादर उतारी और सौबिया के जिस्म पर ढांक दिया। कहा ए सौबिया, तुम जिस बच्चे की खुशखबरी दी हो, खुदा की कसम आज के बाद से तू लौंडी नहीं, अब तुम आजाद हो रही हो। मैं इस खुशी में तुझे आजाद कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह की आमद पर एक चचा अपने भतीजा की आमद पर इतना बड़ा काम किया कि खुशी में झूमता हुआ सौबिया के जिस्म पर चादर डाल रहा है, लेकिन वो सौबिया के जिस्म पर चादर डालकर आजाद करता है और कहता है पर्दा कर पर्दा। अल्लाह को इतना करने के बाद अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, अल्लाह को प्यारा नहीं लगा। अल्लाह ताला कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहल व अयाल के साथ, बीवी बच्चों के साथ। पता ये चला कि आज अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह मोहम्मद मोहम्मद तो कहते जा रहे हैं, लेकिन पैरोकार के लिए कुरान के साथ कुरान की माननी पड़ेगी। अबू लहब ने कुरान को माना, कुरान की नहीं, रसूल को माना, रसूल की नहीं, हदीस को माना, हदीस की नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान के साथ कुरान की, हदीस के साथ हदीस की अगर मानते हुए चलेंगे, इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आज हमारा नक्शा नबी के नक्शे से नहीं मिलता, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती। क्या वजह है पता तो करो। कुरान छूट चुका, हदीस निकल गई। आज सालों साल गुजर जा रहा है, एक बाप अपनी बेटी को हाथ में देता है, मेरी नसीमा बेटी ये पाक और पवित्र धर्मी किताब है, इसको सीने से लगा ले और सुनो, एक रंगीन टेलीविजन दे रहा हूँ। मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है, मलेशिया में रहता है, इसलिए सुनो सुनो, सुबह फजर की नमाज पढ़कर ये तिलावत कर लिया करना और ये रंगीन टेलीविजन है, दिल को बहला लिया करना। क्या समझ में आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो, आया है कि नहीं आया है? तो बोलते क्यों नहीं हो? कोई नई बात सीमांचल में तो नहीं बता रहा हो, घर घर की यही कहानी है, उसी को उजागर करना मेरा मकसद है। अब वो नसीमा बेटी जो पढ़ी लिखी नहीं है, फातिमा ज़हरा में कभी आई नहीं है, चेहरा कभी देखी नहीं है, मकतब का सहारा नहीं ली, मदरसा का सहारा नहीं ली, उलमा इकराम से सबक नहीं सीखी। नतीजा ये हुआ कि अब कुरान को कौन पूछ रहा है। इधर से झाड़ू लगाते लगाते चारों तरफ से होते होते उस दरीचा पर जा रही है जहां पर वो रंगीन टेलीविजन रखा है, फौरन उसकी पर्दा को हटा रही है, शीशा को साफ कर रही है कि शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ होगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। और उसी घर में सालों साल गुजर गया। कुरान छूने की बात तो अलग है, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिला। क्या बनेगा हालात हमारे? गौर करो मुसलमानों, वो फानी बदायूनी जो बदायून का रहने वाला शायर अपनी बेटी की रुखसती कर रहा है और कह रहा है, ए बेटी तू जा रही है जा, मगर आने की कोशिश मत करना, यहाँ लौटने का नाम मत लेना। क्या बात है पापा? कहने लगा कि मेरी बेटी, मैं तो जहेज में देते देते मेरे पास कुछ नहीं बचा, रुखसती के वक्त थोड़ा सा बचा था, उसको भी घर मैंने गिरवी रख दिया, उसके बाद बेटी तुझे डोली में बैठा रहा हूं, क्या करूं? बेटी
बेटी गला से मिलती है, अब्बू अब्बू ये क्या करे, जब मैं माँ की गोद में थी तो माँ चली गई, आज आप कहते हैं घर नहीं, अब मैं जाऊंगी कहाँ, किसके सहारे रहूंगी। आंख से आंसू गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वो बाप कहता है बेटी जब घर नहीं तो बुलाऊं कैसे, इसलिए कि तेरे शौहर से लेके ससुर तक ऐसे हालात मोड़ पैदा कर दिए कि मेरे पास घर तक नहीं है। मेरे दोस्तों क्या बनेगा उस बेटी के दिल पर, रुखसती हो रही है, रुखसत होते होते जब अपने घर गई उस पर भी सब्र नहीं हुआ। नतीजा यहाँ तक आया कि उस बेटी को तेल छिड़क कर जान बहक कर दिया गया। एक लेटर लिखा, ए फानी बदायूनी तेरी बेटी का जनाजा तैयार है, आ अपनी बेटी का जनाजा पढ़ ले, शरीक हो जा। वो दौड़ते दौड़ते आता है और अपनी बेटी के जनाजे में जाता है। जब कफन हटाया देखा मेरी बेटी मरी नहीं, उसने मार दी गई है। वो फानी बदायूनी कहता है, वो जनाजा में आने वाले लोगों सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, खुदा की कसम हमने सब कुछ दे दिया था, अपनी बेटी के जहेज में कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर मैंने छोड़ा है तो 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का कफन मैंने नहीं दिया था। मुझे क्या पता मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक समाज से कितना गिरा हुआ काम एक ईमान वाला कर रहा है। क्या हम भुला सकते हैं कि साबरमती नदी के पास बैठकर आयशा आरिफ ने क्या बिगाड़ा था। वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बहन थी। वो अपने आप को क्या किया था, साबरमती में जान दे दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमें खौफ क्यों खत्म हो गया। ओ मेरे मुजाहिद लोगों याद रखो, अल्लाह तो ढील देता है और जब पकड़ता है तो यहाँ भी रुसवाई वहाँ भी रुसवाई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनाओ। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। असूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे। सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे। दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। आज मेरे दोस्तों अल्लाह दे रहा है, लेकिन देने का साथ छीनने का भी मालिक वही है। जो दे सकता है वो ले भी सकता है, जो खुश कर सकता है वो गम में भी डाल सकता है। जो अल्लाह ताला जिस दरख्त में फल डालता है उस दरख्तों की फल ले भी लेता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ऐलान करता है हम तुझे आजमाएंगे, कभी माल देकर आजमाएंगे, कभी जान देकर आजमाएंगे, कभी जान छीन कर आजमाएंगे। औलाद दे देंगे फिर छीन लेंगे, बागात में फल देंगे, आंधी का झोंका चलेगा, बागात के फल खत्म हो जाएंगे। कभी कमी देकर आजमाऊंगा, कभी ज्यादा देकर आजमाऊंगा, और इस आजमाइश में कामयाबी करना तेरा काम है। और से सुन लो,
इसीलिए दुनिया में अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी लगाई है। अल्लाह ने दुनिया में हर चीज की जोड़ी लगाई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। लड़का है तो लड़की है, मर्द है औरत है, खेत है खलियान है, अंधेरा है उजाला है, झोपड़ी है महल है, सड़क है रोडवेज है, बीमारी है तंदुरुस्ती है, आराम है तकलीफ है, चांद है सूरज है, जमीन है आसमान है। कितनी चीजों को मैं गिनाऊं, हर चीज की जोड़ी है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देगा तो वहां जोड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मरने वाले दो ही मरते हैं, या तो अच्छा मरेगा या बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नत में जाएगा, बुरा मरने वाला जहन्नम में जाएगा। बीच में कोई है तो बता दो, है क्या? बात समझ में आ रही है? पूरा मन में एक बार हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए।